जय हिंद दोस्तों। ये हमारा एसएससी जीडी का जो 17 नवंबर 2021 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट वाला, ठीक है। तो इस पेपर का हम दोस्तों जीएस वाला पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो हमारी सीरीज है उसमें से अभी एक पेपर हुआ है कल बीएसएफ हेड कांस्टेबल का। वहाँ भी जीएस में से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं डायरेक्टली, बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट मिले हैं जीएस वाले पार्ट में से, और इनडायरेक्ट रूप से भी कई क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है ना। तो इसी लेवल से हम इस पेपर को सोल्व करेंगे कि आपको भी एसएससी जीडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और एक आप सेफ स्कोर में रहें। 20 क्वेश्चंस वहाँ जीएस में से पूछे जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि आप 18 और 19 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। उस लेवल से हम इस पेपर को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसका जीएस वाला पार्ट है और जीएस पर्पज़ से हमें इसको सोल्व करना हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से बनी रही है कि जो ये है ना कि मतलब जीएस को बोलते हैं एक हवा है, काफ़ी भारी है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने कि राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी खालिस्तान काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 2000 उनकी एक काव्य रचना है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। तो देखो, जो ये रचना है, तो आपको ये भी यहाँ से ध्यान रख लेना है कि नेक्स्ट पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है कि ये किसकी रचना है, या निम्न में से एम वीरप्पा मोइली की कौन सी रचना है, इसको रख देगा, बाकी 3 कोई और रख लेगा। तो मतलब आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। बाकी यहाँ ये उनकी कन्नड़ रचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य आपका एक भागलपुर जगह है बिहार में, तो वहाँ ये है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस अभ्यारण्य को जो ये आपका अभ्यारण्य है, इसको 1991 में मान्यता प्राप्त हुई थी। और जो गंगेटिक डॉल्फिन है, ये गंगेटिक डॉल्फिन यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक राष्ट्रीय जीव की से उपाधि प्राप्त है, यानी ये राष्ट्रीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था। ये आपका 1956 में इसको समाप्त किया गया था। फिर इस अधिनियम में क्या हुआ कि जैसे मान लिया जो 2004-5 की बात है, इसमें एक संशोधन किया गया और संशोधन करके बोला गया कि जो आपका ये अधिनियम है ज्येष्ठाधिकार वाला जो अधिनियम है, इस अधिनियम में जो महिलाएं हैं पुरुषों के साथ सहकर्मी मतलब उसके सहायक के रूप में रहेंगी। अब ये नहीं है कि केवल पुरुष को ज्येष्ठाधिकार दिया जाएगा, तो यहाँ महिलाओं को भी दिया जाएगा। और इसको फिर 1956 में समाप्त किया गया। भारतीय व्यापारियों और देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया। भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन आपका दोस्तों किस वर्ष किया गया। ये किया गया आपका 1920 में। 1920 में इस कांग्रेस का गठन किया गया ताकि जो अब स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, स्वदेशी वस्तुओं को। और एक और बात ध्यान रखने की है कि जो भारतीय उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं, इन्होंने जब जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। जैसे ही प्रतिकूल प्रभाव उसके ऊपर दिखाई दिया तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और उससे भारतीय व्यापारी चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, और हुआ भी ऐसा ही, उनको काफ़ी हद तक इस मामले में सफलता मिली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय खालिस्तान हैं। ये सुतीर्थ मुखर्जी जो हैं ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी इन्होंने जो मतलब 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ना, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। अच्छा, और अभी 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है, इसलिए शायद ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी नदी है? लूनी नदी। ये थार के रेगिस्तान की नदी है जो सबसे लंबी नदी है। और इसमें आपको एक बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोस्तों लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो अंतः स्थलीय नदी है। अंतस्थलीय नदी मतलब ये किसी सागर में, ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती, ना ही अरब सागर की खाड़ी में गिरती। ये जो गुजरात के कच्छ का रण है ना, वहीं विलुप्त हो जाती है, यानी उस कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ये अरब सागर की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो एक भारत की एकमात्र ऐसी नदी है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता था? अच्छा, 2020 में जो विराट कोहली ने पुरस्कार जीता था, कई पुरस्कार इन्होंने जीते हैं, जिनमें से आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड वाला पुरस्कार इनके नाम है, जो 2 दिसंबर 2020 में जीता था। मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स किस लेवल का पूछ रहा है 2021 के पेपर में, और अब आपका जो 2023 में पेपर होगा उसमें किस प्रकार का पूछा जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। जिम्मेदारी आपकी है, बस केवल मैं तो आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करा सकता हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित करता है? जो मंगलूर स्थित मंदिर है वो कादरी मंजूनाथ मंदिर को भगवान शिव को समर्पित है। ये कादरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ये स्थित है, ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, अच्छा, हमें ये देख लेना चाहिए कि गुंडिया मंदिर कहाँ है, मुक्तेश्वर मंदिर किनको समर्पित है, और अनंत वासुदेव मंदिर आप समझ रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कहाँ है, किनको समर्पित है, ये गूगल करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक जो है वो है राणा कपूर। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यदि इसके सीईओ की बात की जाए, यस बैंक के सीईओ की यदि बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में प्रशांत कुमार इसके सीईओ जी हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 35 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम राइट है। जो भोजन है वो आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है, एकदम पॉइंट सही है। क्या पूछा? अच्छे, गलत है, गलत पूछा है। ठीक है, लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है। नहीं, लार के अंदर आप चेक करिएगा लार में कौन सा एंजाइम होता है। ये सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम, ये एंजाइम लार में नहीं पाया जाता। ठीक है, और फिर क्या लिखा? जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, ये नहीं, ये जो सलाइवरी एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम, ये नहीं पाया जाता लार में। यही गलत होगा, 20 का आंसर है। दोस्त देख लेते हैं सी क्या है। भोजन ग्रासनली के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। जो भोजन है वो ग्रासनली, हाँ बिल्कुल सही बात है, ग्रासनली के माध्यम से। डी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। बिल्कुल छोटी आंत में होता है, ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर इसका बी है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी थी? ये सादत खां जो है उन्होंने 1724 में स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। क्योंकि मुगल काल में क्या हुआ, सादत अली को गवर्नर नियुक्त किया गया यहाँ का मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह के द्वारा सादत खां को अवध का क्या नियुक्त किया गया, ये क्या नाम आपका, गवर्नर। तो जैसे इसे मौका मिला, इसने मौका उठाया और मौका पाते ही 1724 ईस्वी में अवध वंश की स्थापना कर दी थी। और जो ये अवध है ना, अवध की राजधानी लखनऊ है, और अवध की ही राजधानी ये अयोध्या का पहला नाम क्या था? फैजाबाद। ठीक है ना, तो ये दो इसकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? अच्छा, ये भी आपका थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लॉजिक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि देखो जैसे नवंबर 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में। ठीक है, अच्छा, बिहार विधानसभा में उसको विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय तक सरकार चली बीजेपी की और नीतीश की पार्टी से मिलकर, और जो अध्यक्ष था वो था किसकी पार्टी का? बीजेपी पार्टी का।
जो विधानसभा अध्यक्ष था। लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद इनके बीच में क्या खटास आया, क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि जो इनके बीच में विवाद हुआ, फिर इन्होंने तेजस्वी यादव वाली जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन किया और दूसरी सरकार बना ली। नीतीश जी ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। अच्छा, तो अब नीतीश जी वो तो उनका जो विजय कुमार सिन्हा थे वे बीजेपी से थे, तो इन्होंने इसको हटा के इसकी जगह अब नया विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वो भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं बताऊं क्या था वो, देवेश चक्र ठाकुर, आप लिख भी सकते हैं देवेश चक्र ठाकुर, ये नए अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के। ठीक है, बाकी गलत। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाला, देखो लोकतांत्रिक जो देश है, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु समाजवादी। संप्रभु है इसका आंसर। ठीक है, कैसे कि देखो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जब हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में हम स्वतंत्र होकर फैसले ले सके, पूर्ण राजनीति से स्वतंत्र होकर हम फैसले ले सके, कोई बाह्य देश हमें इंटरफेयर ना करे हमारे आंतरिक मामलों में, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो क्योंकि हम संप्रभु देश हैं। ठीक है ना, तो इसलिए संप्रभु ही इसके पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। जबकि धर्मनिरपेक्ष आप समझते हो कि धर्मनिरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष। मैंने इसको अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, नहीं तो हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ उतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा बड़ी हो जाती है, तो वो फंडा बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? कुतुब मीनार के जो 5वां तल है उसका निर्माण कुतुब मीनार की स्टार्टिंग की थी किसने? जो आपका ये गुलाम वंश का जो तुर्क गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक नहीं बना, सुल्तान नहीं कहलाया, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क गुलाम कहलाया, क्योंकि इसने ये कभी खुतबा नहीं पढ़वाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश जो ये आपकी कुतुब मीनार है इसकी स्टार्टिंग की थी। इनके गुरु थे कुतुब बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया और इन्होंने बताया कि ये गुलाम वंश के जीत का प्रतीक है, इसलिए इसको स्टार्ट किया। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण करवाया, लेकिन किसी कारणवश वो टूट जाती है और उसमें जो टूटी चौथी मंजिल उसकी टूट जाती है, उस मंजिल को पूरा करवाना और उसके ऊपर एक मंजिल और बनवा देना, ये फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक वंश में किया था। ये आपको ध्यान रखना, और 5वां तल तभी इसका बनता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। देखो यहाँ देखो थोड़ा सा आप, ये क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? देखो, वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जब मोदी जी सरकार में आए, बीजेपी पार्टी बहुमत में आई और सत्ता में आई, तब जाके वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट, आपने इन दो से तो आप समझ सकते हो वन टैक्स, जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और ये कर आपका वैल्यू एडिशन प्रकार का कर है। अभी इसको विस्तृत इकोनॉमी के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। खालिस्तान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, काफ़ी जगह पूछी गई है इनकी पुस्तकें। ठीक है ना, तब तक आप इसको थोड़ा सा याद रखें क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं ये। देखिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। जब आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तब एनीमिया रोग होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो आपका ब्लड है। ठीक है, अच्छा, मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है, डेंगू मच्छर से, एनाफ्लीज मादा मच्छर है शायद डेंगू का, वो डेंगू का है, ये मलेरिया है। ठीक है, एक है रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से होता है। और हैजा जो है, हैजा बहुत बार एक प्रकार का ऐसा मतलब जब आप
मैंने अपने गाँव में भी सुना है, जब जैसे मतलब गर्मी का मौसम होता है और तरबूज खरबूजे उस टाइम आए रहते हैं ना, जायद की फसल जिनको बोलते हैं, खरबूजा एक जायद की फसल है, कई एग्जामों में पूछा गया है। जायद की फसल, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरे, ये जायद की फसल है। ठीक है, इनको खाकर एकदम से ज़्यादा पानी पी लेना, एक उल्टी दस्त हो जाना बहुत ज़्यादा, वो हैजा की बीमारी होती है, आदमी की यहाँ मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, 43 का आंसर ए है, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से बताया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? स्वाद संबंधी, स्वाद का कैसे पता लगता है? जीभ से पता लगता है। आप अपनी जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालें, जो चोंच है ना जीभ की, उसके साथ उस पर नमक मिर्च लगा के देखो, एकदम पता लग जाएगा स्वाद। मीठा लगा के देख लो, क्योंकि ये जो जीभ का अग्रभाग होता है, ये जी इसका डी आंसर है। और नाक जो है वो सूंघने का काम करती है, आंखें देखने का काम करती है, और जो आपकी स्किन है, स्किन आपका फील कराने का आपको महसूस कराती है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने खालिस्तान की पूजा करके पोला त्योहार, ये आपको ध्यान रखना है, ये बैल को की पूजा की जाती है इस त्योहार में। ये पोला त्योहार है, किसान लोग अपने बैल की पूजा करते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीश में शामिल नहीं है? नहीं, जिसका ये जो आपके ये शब्द है, ये सीली मिस्टेक करा देते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखो दोस्तों, जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है, इन्होंने अभी तक न्यायाधीश के रूप में शपथ नहीं ली है। ठीक है, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी ले ली है, जस्टिस बीवी नागरत्न ने भी ली है, जस्टिस हिमा कोहली ने भी ली है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि जो प्रेजेंट टाइम के 50वें CJI हैं, 50वें CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़। ठीक है, अभी इन्होंने शपथ ली है 50वें जस्टिस के रूप में, CJI के रूप में इन्होंने। इनसे पहले काफ़ी कम समय तक कार्यकाल करने वाले UU ललित CJI बने थे 49वें, और 48वें जो थे वे NV रमन्ना साहब थे, जो कुछ समय तक चले थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट टाइम में जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है? वो है आपका DY चंद्रचूड़। और UU ललित का कार्यकाल काफ़ी छोटा कार्यकाल रहा है, 2-3 महीने का ही, ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस की एक पहल है। अच्छा, खालिस्तान बांस को, ये है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन ही एक मतलब जो बांस उत्पादों को प्रदर्शित करता है, वो एक पहल है। राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट मार्केट प्लस की एक पहल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 48, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में खालिस्तान में किया गया था। 1894 में कहाँ किया गया था? ये पेरिस लंदन में किया गया था। सॉरी, लंदन कहूँ मैं, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखो ये वाला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? देखो, ये भारत के जो महान्यायवादी है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित ये आर्टिकल है। और अब मैं आपको बता दूं, जो भारत के न्यायवादी ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं। ये 2 बात ध्यान रखना, ये संसद की कार्रवाई में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनकी कार्रवाई में भाग लेते हैं, लेकिन संसद सदस्य नहीं होते। और फिर एक और बात ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये वोटिंग नहीं करते हैं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सरकार का पक्ष रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट महान्यायवादी होते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। इसके ये है आपका ऋण परिशोधन, ये इकोनॉमी का टर्म है,
इसको आपको एनसीईआरटी के में डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मुझे जितना ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना ही मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। प्रयास अब भी मैं उतना ही करता हूँ, लेकिन फिर मैं आपके लिए पूरा जो पेपर है उसको सोल्व किया करेंगे, रीजनिंग, हिंदी और जीएस और मैथ। लेकिन अभी क्या है कि मैं छोटी वीडियो की वजह से, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि केवल जीएस वाले पार्ट को ही आपके सामने एक वीडियो में अपलोड कर पाता हूँ। ठीक है, बाकी जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम बड़ी बड़ी वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए आप शेयर करिए। जय हिंद, बाय।